पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि से सहकारियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। किसान भाइयों, आज अपने रिसर्च फील्ड पर हैं, करनाल काछवा सीतामाई डांड रोड। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर मेरा ये रिसर्च फार्म है, जहां हम धान की बासमती और नॉन बासमतियों की धान की नर्सरी तैयार करके किसानों में वितरण करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 12.5 एकड़ जमीन है और यहाँ पर हम जिस 2 वैरायटियों का बीज उत्पादन कर रहे हैं, उनमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा HD 3386 और भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की तरफ से DBW 372 चर्चित किस्में रही हैं। 372 की बात करते हैं तो ये ऐसी किस्म है, कभी ना गिरने वाली किस्म। उनके अलग अलग तरह से 2 वीडियो को शूट कर रहा हूं। HD 3386 का गेहूं में पानी लगने के बाद आपका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस क्या रहेगा, उसकी देखरेख कैसे करनी है और उसका 30 क्विंटल आपने उत्पादन कैसे लेना है, उसके ऊपर मैं पिछले 4 साल का अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो में हाईलाइटेड किया है कि आपने जो गेहूं को जो आपने पानी लगाना है वो हल्की सिंचाई करनी है, दिन की बारी में सिंचाई करनी है, रात को आपने गेहूं में पानी नहीं लगाना है। सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है। द्वितीय जो बिंदु है, आपने अपने क्यारे जो जो खेत के क्यारे हैं, डोल एक खेत में 3 क्यारे होने अनिवार्य हैं ताकि पानी हल्का हो सके। अगर हमारा हल्का पानी है तो हमारा गेहूं कभी पीला नहीं पड़ता है और उसमें बढ़वार अच्छी होती है। DBW HD 3386 की बात करते हैं, जो बीज उत्पादन में लगी हुई है, उसमें किसान भाई 3 बैग यूरिया दे सकते हैं। इसमें फुटार बहुत बड़े स्तर पर होता है, पीला रतुआ भूरे रतुआ का इसमें प्रकोप नहीं आता है। किसान भाई जैसे जैसे पानी लगना शुरू होता है, 2-3 दिन रोज के बाद 3 रोज के बाद आप यूरिया देना प्रारंभ कर सकते हैं। 1 बैग और देने के पश्चात 5-6 दिन बाद आप इस डोज को रिपीट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी गेहूं अब जमीन को छुपा लेती है, जमीन दिखनी बंद हो जाती है, जहां उसमें पत्तों की बढ़वार हो जाती है, फुटार हो जाती है, तो किसान भाई एक स्प्रे के माध्यम से भी अपना पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। संस्थान ये बताता है कि ये हमारा अपना जो व्यक्तिगत राय है कि किसान भाई मैग्नीज 1 किलो लेकर और 100 ग्राम चिलेटेड जिंक, लिबरल जिंक और 2 किलो यूरिया लेके इसका पानी में घोल बनाकर प्रति किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से 150-200 लीटर में अगर आप स्प्रे करते हैं तो किसान भाइयों, ये हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा, क्योंकि जो मैग्नीज है वो ठंड में गेहूं की फसल के लिए देसी घी का काम करता है। उसमें फुटार लाता है, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, क्योंकि हवा तेज चल रही है और धूप का आगाज काफी तेज है। किसान भाई पानी लगाने के तत्पश्चात 3 बैग जैसे ही आपके यूरिया कंप्लीट हो जाते हैं, 15-20 दिन में आपकी डोज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप लगातार स्प्रे दे सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से आपकी गेहूं में जबरदस्त बढ़वार होती है। इसमें महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट है वो मैग्नीज है। मैग्नीज आपको 1 किलो की पैकेजिंग में प्राप्त होता है, जिसकी कीमत लगभग 80-90 रुपये होती है। 1 किलो आप मैग्नीज ले सकते हैं और चिलेटेड जिंक 100 ग्राम ले सकते हैं या 150 ग्राम ले सकते हैं, और साथ में 2 किलो यूरिया का घोल बनाकर प्रति एकड़ के 150-200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। इस स्प्रे को आप दोबारा से हफ्ते बाद फिर रिपीट कर सकते हैं। सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर रिपीट करते हैं। बहुत ही कम कीमत का स्प्रे है और इसमें आप 1 किलो मैग्नीज, 1 किलो मैग्नीशियम और साथ में 1 किलो 1.5 यूरिया का घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो ये हमारी जो गेहूं है उसकी नींव को मजबूत करता है। अगर हमारी पत्तियां मजबूत होंगी तो नीचे जो उसमें इन क्लोरोफिल अधिक मात्रा में होगा, जड़ों का भरपूर विकास होगा और जो तना होगा वो काफी मजबूत होगा। अगर अंतिम पानी में हवा भी तेज चलती है तो गेहूं कम गिरेगी या ना गिरेगी, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि ये हमने अपने प्रयोगों में सिद्ध किया हुआ है। तो ये 2 स्प्रे जो हैं आपने देने हैं। जिन किसान भाइयों के खेतों में जिंक की समस्या है, किसान भाई ध्यान दें, आपने 21% जिंक ले सकते हैं 10 किलो की पैकिंग प्रति एकड़ के हिसाब से। और द्वितीय जो ग्रेड है 33% मोनोहाइड्रेट है, उसका आप 5 किलो या 6 किलो जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से जैसे ही आपने
पानी लगाया है उसके 1-2 रेज़ के बाद आप उसको डाल सकते हैं। और तीसरा जो विकल्प है जिंक का, किसान भाइयों आप चिलेटेड के माध्यम से चिलेटेड फॉर्म में 150 ग्राम प्रति एकड़ में स्प्रे 150 लीटर पानी में कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ आपके साथ साझा करी है। और जो किसान भाई सल्फर वैसे बेसल डोज के रूप में देना पड़ता है जब हम बिजाई करते हैं, लेकिन अगर कोई किसान भाई भूल गए हैं तो आप 3 किलो कोसावेट फर्टिलाइज का आता है 90% WTG, आप यूरिया में मिक्स करके आपको द्वितीय पानी लगने के पश्चात 1-2 दिन में दे सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस HD 3386 के लिए है। और इसमें आपने लेहोसन का स्प्रे नहीं करना है। बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि लेहोसन का स्प्रे होगा, क्योंकि इसका जो कद है वो मात्र 98 सेंटीमीटर के आसपास कद है, ज़्यादा बढ़वार नहीं करती है, नीचे टिलरिंग जबरदस्त करती है, दाना मोटा और चमकदार होता है और किसानों की झोली में 30 कुंटल का उत्पादन आसानी से डाल देती है। पिछले साल हमने इसी फील्ड में जहाँ पर हमने HD 3386 लगा रखी है, इसी फील्ड में से 7.5 एकड़ में से हमने 29 कुंटल का एवरेज उत्पादन हमने HD 3386 का लिया हुआ है। बीज बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।